ओके, जय भारत साथियों। जीवन दर्शन यात्रा के दौरान हम सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षा निकेतन में उपस्थित हैं इस समय, और हमारे सामने हैं इस विद्यालय की प्रबंधक महोदय माननीय श्यामधर मौर्य जी। और समाज को लेकर के कई विषयों पे चर्चा हुई, सामाजिक जो समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या है। हम इस मुद्दे पर सर की जो है विचार जानना चाहेंगे कि आखिर वो हमें और हमारी भारतीय समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर प्लीज। हाँ, हम सभी लोग मिलजुल कर अगर एकजुट होकर के प्रयास करेंगे तो हमारा देश, हमारा समाज निश्चित रूप से विकसित करेगा। और विकसित होने के लिए हमें पहले तो परिश्रम करना होगा जी, जन जन से संपर्क करना होगा। जब जन जन के बीच हम अपनी बात फैलाएंगे। पिछले 74 सालों से हम लोग बहुत परिश्रम किए हैं। हाँ, और अभी भी मुझे लगता है कि भारत देश में किसी भी व्यक्ति को मतलब न्याय, अधिकार, सम्मान मुझे नहीं लगता कि मिल पाया है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें इंडिया पे गर्व है। जब इंडिया पे गर्व की बात करता तो पुलिस वाला ही ठोक के चला जाता अच्छे से। हाँ, वो तो है। तो सर कोई ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताएं, आप बच्चों को टीच कर रहे हैं कि जो है अब हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम समय में भारत को हम सोने की चिड़िया बना सकें। भाई, कम से कम समय में हमको मेहनत करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। जितना हम परिश्रम करेंगे, जितने लोगों के पास अपने विचार को पहुंचाएंगे, उतने लोग हमारे विचार से लाभान्वित होंगे। अब जब लाभान्वित होंगे सब, तो निश्चित रूप से हमारा विकास होगा। नहीं तो विचार, मान लो मेरे पास अच्छे विचार है, आपने मुझे अच्छे विचार दिए, मैं स्वीकार कर लिया, तो फिर अब आगे का खाना खजाना कैसे चलेगा? विचारों से थोड़ी होगा। नहीं, विचारों से तो नहीं होगा, उसके लिए परिश्रम। हमारे बेटे को नौकरी कहाँ से मिलेगी? हमारे घर में पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए परिश्रम करना होगा भाई। परिश्रम मतलब मजदूरी। सर मजदूरी समझे चाहे जो भी करें, लेकिन बिना परिश्रम तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने मजदूरी की थी। हाँ, वो भी कहते हैं कि मैं चाय की दुकान से ही आगे बढ़ा हूँ। पहले मैं चाय की दुकान पर चाय बेचा करता था। सर तमाम यहाँ चाय की दुकानों पर हम चाय पी के चले जाते हैं। केवल एक ही व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन गया, बाकी सब तो वो मतलब विधायक भी नहीं बनने की औकात नहीं बनने पाए। सही बात। हाँ, बात सही कह रहा है। जो जितना परिश्रम करता है उसको उतना मिलता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सर एक आइडियोलॉजी थी, थीम थी, उन्होंने कहा था सत्ता हर ताले की चाबी होती है। वो तो है। अगर सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो वास्तव में सम्राट अशोक महान की आइडियोलॉजी रखता है, उनका व्यक्तित्व रखता है, तो समाज बहुत आगे चला जाएगा निश्चित रूप से। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तक देश में इतने प्रधानमंत्री आए और गए, और समाज की मुझे नहीं लगता कि समस्याओं का समाधान हो पाया। नहीं हो तो नहीं। और आज वर्तमान भारत में जो देश की जीडीपी वो शून्य हो चुकी है। शून्य। कहने का मतलब ये है कि भारत देश सबसे गरीब हो चुका है। तो जब गरीब हमारा देश हो गया तो हम लोग अमीर कैसे बनेंगे सर? बड़ी चिंतन और मंथन की बात है। ये तो है। और विशेष तौर से आपके समाज में मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज में इतना विखंडन, इतना बिखराव देखने को मिलता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है सर? सब मुख्य रूप से एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, चाहे उनका जो भी मजबूरी हो। मतलब संगठन में शक्ति होती ये पता है, तो सब जानते हैं, उसके बावजूद भी इकट्ठा नहीं रहना चाहते। नहीं होना चाहते। पता नहीं क्या उनका अपना अपना विचार है। तो क्या अपील करना चाहेंगे हमारे नेताओं से? भाई, हमारी तो यही अपील है कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम आपको मिलकर रहना होगा। जितने अपने भाई बंधु हैं जी, सबको एकजुट करें जी, उनको अपने विचारों से अवगत कराएं और उनको अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करें। जी जी जी। सर एकीकरण के लिए कार्यक्रम अभी हम लोग रख रहे हैं। आप सदर आमंत्रित हैं। ठीक है। सूचना आपको मिलेगी। ठीक है। और सहृदय आपका स्वागत है। आएंगे। प्रधानाचार्य जी यहाँ पे उपस्थित हैं। सर थोड़ा सा आप फ्रंट पे आएंगे या मैं आऊँ? आपसे थोड़ा हमें ये जानना है, एक्चुअली हम लोग सोशलिस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। तो करंट भारत में सर बच्चों की क्या स्थिति, जो शिक्षण व्यवस्था अभी आई हुई है, जो नई शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीति मोदी जी ला रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मोदी की जो शिक्षा नीति है अभी भाई उसके बारे में हमको लोगों को विशेष जानकारी नहीं है। विशेष जानकारी ही नहीं है।
अब वो क्या मान क्या, लेते हैं क्या जानकारी आपको लेना हो तो कहाँ से मिलेगा सर? अब देखिए कैसे, अब सूचना से आप समाचार पत्र से या उनकी कोई नीति है कि बुक निकले, किताब निकले, उस पर कर लो। आपको ये लगता है कि जितने समाचार पत्र छापते हैं वो सारी ईमानदारी से छापते हैं? अब उसमें सारी बातें सत्य नहीं होती, लेकिन हम लोग मान कर चलते हैं भाई मान सत्य के चलते है हैं सत्य होती कि है। भाई वो सबके पास मतलब से यहाँ गुजर रही है। पर खिचड़ी पक रही है, बहुत ही तीखी है, और बाहर अगर लिख दिया जाए बहुत मीठी है, मैं जब तक उसको चखेंगे नहीं तब तक पता चखेंगे कि नहीं? असलियत कहाँ और है। दरवाजा बंद है, आपको आने नहीं दिया जाएगा। नहीं भाई, नहीं जाने देंगे तो क्या जानेंगे जी असलियत। सर, तो आज चलिए वो तो बड़ी बात हो गई सर। छोटी बात करेंगे, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हाँ, ठीक है, समस्याएं बच्चों को लेकर बहुत आती हैं, बहुत सारी समस्याएं ठीक हैं, है, जो भी है। बच्चों को कैसे टैकल करते हैं? जैसे अभी सरकारी व्यवस्था है कि किसी बच्चों को मारना पीटना नहीं है, हाँ। प्रेशर नहीं देना है, प्यार से उनको समझाना बुझाना है। हाँ हाँ, जैसे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो उसको कैसे पढ़ाते हैं आप? अब जब नहीं पढ़ना चाहेगा तो हम लोग उसको प्रयास करते हैं, समझाते बुझाते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो मारपीट राम तो भरोसे करेंगे। छोड़ देते हैं? भाई बिल्कुल छोड़ देंगे, जब उसी तरह से वह अंकुश में नहीं आ रहा आपको है। लगता है कि मारने पीटने सुधर सकता है, डर से सुधर नहीं, सकता बहुत है? तरह से, बहुत तरीका, बहुत ढंग से नहीं सुधार सकते, लेकिन हाँ। मारने पीटने से कुछ भय पैदा करके उसको कुछ हद हाँ, तक कंट्रोल किया जा सकता है। पूर्ण रूप से सुधारा नहीं जा सकता कि मार पीटने से ही सुधारा जाए। हाँ। कुछ समझा बुझा कर कुछ उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती हाँ, है, हाँ, और हाँ। कुछ उसकी मन स्थिति भी रहती है कि हम अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा आगे जाएं, कुछ इस तरह सुधरता है। और कुछ जो है उसको डांट कर, फटकार कर या मारने का भय दिखा करके तमाम ढंग से उसके बच्चों को संतुष्ट किया तो जाता सर है। पढ़ा लिखा के जो बच्चे आगे निकल रहे हैं वो आजकल मैं देख रहा हूँ रोजगार भी उनको नहीं मिल रहा है ढंग से। अब जितनी आवश्यकता रोजगार की उतनी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब भाई अब जो बहुत ब्रिलियंट या आजाद जिसके जहाँ तक पहुँचे वो पा रहा है, अब सब तो नहीं पा रहे हैं। मतलब तो काफी हद तक तो बेरोजगारी नौकरी है। पाने के लिए ब्रिलियंट होना जरूरी है। भाई ब्रिलियंट होगा तभी तो वहाँ कम सीट पर हम तो मार सोच कर रहे हैं कि पाएगा। जातीय व्यवस्था में आना जरूरी है। जैसे अब भाई एक जिस जाति की सरकार होती है उस जाति का खैर अगर आप उसका हैं- प्रभाव तो रहता ही है। रहता है। भाई जिसके पास सत्ता है हाँ, तो उसका प्रभाव तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपने बेटे चाहे वो फुद्दू हो चाहे कोई बुद्धू हो सबको वो जोड़ तो लेगा। अपना भाई जोड़ से कैसे जोड़ेगा भाई, अच्छा। जहाँ रहे संतोष वहाँ का दाम, हमारे तो उसने पहले कहा मतलब ये भारत की रीति बन गई है। अब रीति ही बन गई है, इसी पर लोग अपना चल रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश की, तो आप कैसा मतलब न्याय करेंगे? अब भाई हम लोग मुख्यमंत्री, अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो कानून है, नियम है, उसको देखेंगे, जो उसमें त्रुटियां होंगी उसको मतलब सुधार कर- आप इंटरव्यू लेने बैठे हैं, आपके बीच में दूसरी जाति बिरादरी का कोई व्यक्ति आ गया तो आप प्रतिभा को सम्मान देंगे? भाई बिल्कुल, वो तो वहाँ सच्चाई तो वही है कि भाई जो प्रतिभावान है उसको तो लेना ही पड़ेगा। अब प्रतिभावान व्यक्ति को आप नकार नहीं सकते। बाकी आप बचे हुए व्यवस्था में आप अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं, अपने लोगों को अपने रख सकते तो आप हैं। इतने ईमानदार हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और लोग इतने ईमानदार क्यों नहीं होते? भाई हम अपने ईमानदारी की, भाई अपनी जानकारी है, अब ईमानदार अपने जगह जो होगा, जितना होगा वो जानेगा। अब सबकी ईमानदारी की आपके कोई पिताजी पर- ईमानदार हैं? भाई पिताजी तो ऐसे ईमानदार ही थे ही, लेकिन इसमें है नहीं, अच्छा, अभी स्वर्गवासी हो गए हैं। तो भाई हमारे पिताजी पिताजी तो ईमानदार हैं तो बेटा भी ईमानदार होगा। भाई ईमानदारी का जो प्रतिफल है वो तो बस सबसे अलग है। अच्छा, अभी तो वंश का भी अपनी फर्क पड़ता है, हाँ, खून का भी, ब्लड का भी कहीं ना कहीं कुछ देखने बिल्कुल बिल्कुल है भाई। तो वंशज का प्रभाव है, ये है, बिल्कुल प्रभाव है। अब वो किसी कारण से दबा हुआ है तो अलग बात है। जी जी जी। सम्राट अशोक महान ने एक बहुत बड़ा शासन स्थापित किया था, भाई इतिहास गवाह है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी इतिहास क्या गवाह व्यवस्था है। थी सर कि हर व्यक्ति सुखी और संपन्न था? कुछ बताएंगे उसके बारे में? भाई उनकी शासन व्यवस्था ही ऐसी रही होगी, क्योंकि इतिहास हम लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छा, तो उसमें उसके अनुसार जो लिखा हुआ है हाँ, उसमें भाई तो बहुत अच्छी बात लिखा है जी कि जिस तरह से उन्होंने शासन प्राप्त किया, जिस तरह शासन किया, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जी। भारत को बांधने के बाद विश्व बंधुत्व की भावना उसके अंदर थी। अखंड भारत भाई का उनकी निर्माण। महानता को तो आज भी कोई धर्म जाति का वो मानता है, अंदर से मानता है, ऊपर से माने ना माने, माने ना माने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको नकारा नहीं जा सकता। इतिहास से अगर उनकी शासन व्यवस्था को हटा दिया जाए तो शायद इतिहास शून्य की तरफ बढ़ जाएगा। आज विश्व गुरु है, विश्व में शासन व्यवस्था नंबर 1 पर है, तो उन्हीं कारण है, भले हम उसको स्वीकार जी, नहीं। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर आप? वैसे हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, गणित भी पढ़ाते हैं, अच्छा, गणित और सामाजिक विज्ञान। अर्थशास्त्र वगैरह जो विषय है। चलिए ठीक है, अर्थशास्त्र भी पढ़ाते हैं। तो वर्तमान भारत में जीडीपी शून्य हो गई है। क्या जीडीपी मतलब? जीडीपी नहीं जानते? हाँ बताइए, बात नहीं समझ रहे हैं। जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, घरेलू उत्पाद की तो बढ़ावा सरकार दे रही है, हाँ, लेकिन